डिटर्मिनेंट में देखिए इसके particular वो जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1, याद रखने का तरीका, प्लस x2 प्लस x3। ये छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने, ठीक है। अब x1 1 है तो y में आप देखिए ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे y करके। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, y2 माइनस y3। ये याद रखने का बहुत इजी आसान तरीका है। x2 है तो यहाँ y3 होगा, y3 माइनस y1, या x3 तो यहाँ फिर वापस y1 आ जाएगा, y1 माइनस y2। ये एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। याद रखने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। और इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x1 y1 1, क्योंकि इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो हो नहीं सकता है, तो ये स्क्वायर में बनाने के लिए 1 1 लेने पड़ेंगे। तो x2 y2 1, x3 y3 1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ये अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके पॉइंट्स दिए हैं क्वेश्चन 1 पॉइंट ए के वर्टिसेस हैं 1,0, बी के वर्टिसेस हैं 6,0 एंड सी के वर्टिसेस हैं 4,3। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्म में रखेंगे इसे। x1 y1 की प्लेस पे 1 0 1, x2 y2 6 0 फिर 1, x3 y3 4 3 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ ये हो रहा है इसमें, हाफ। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 0 0 किस में है, तो इसके सेकंड कॉलम में है। आप सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं इसे। अगर नहीं करना चाहें तो आप सीधे फर्स्ट रो के अलोंग भी एक्सपेंड हो सकता है। तो 1 इंटू 0 माइनस 3, फिर 0 से तो ये सब 0 ही हो जाना है, प्लस 1 यहाँ आ जाएगा 1 में 6 18 माइनस 0, यहाँ बन जाएगा आपका हाफ, और -3 प्लस 18 इक्वल टू हाफ इंटू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, इतने स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। शो दैट आर कोलिनियर। और इसमें एक चीज़ और शो भी करना है, इसमें कोलिनियरिटी
शो दैट, चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। शो दैट पॉइंट्स ए, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा बी प्लस सी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी कॉमा सी प्लस ए, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं सी कॉमा ए प्लस बी, आर कोलिनियर शो करना है इसे। तो देखिए कोलिनियर शो करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल। अगर देखिए तीन पॉइंट्स कैसे कोलिनियर है, कोलिनियर मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो इसमें ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो इसको हाफ ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल। तो देखिए हम एक काम इसमें करेंगे, प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगी। हाफ, इसको हम ऐसा कर देते हैं, इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी नहीं है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। किसको? C2 को। C2 इज़ रिप्लेस बाई C2 प्लस C1। तो देखिए अभी इसका प्रॉपर्टी का यूज़ से वह डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 0 ए बी सी, यहाँ बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1। इतना काम कर दिया। इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है? क्या कॉमन आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2 से कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ क्या बचा हुआ, सॉरी, ए बी सी 1 1 1 1। हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ 0। तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 सिंस C2 and C3 are identical। तो इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। डिटरमिनेंट की वैल्यू का 0 इट मीन्स क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं, 3 पॉइंट जो दिए हैं, ये कैसे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हैं, कोलिनियर है। Area of triangle is 35 square units। एक देखिए, अगर एरिया हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चंस वही आते हैं जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जिसमें पहले हैं, हमने जो 4.2 में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ना,
उनमें से एक क्वेश्चन पक्का 100% आता है, लेकिन ये भी हम कर लेना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5th, ये है इफ़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 35, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 35, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस, वर्टिसेस हैं 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, ये दिए हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। इस केस में हमें करना क्या है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये दिया है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस माइनस, क्यों दोनों पॉसिबिलिटी हैं इसमें, प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि वैसे तो हम एरिया जनरली पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर एरिया दिया हुआ तो वो प्लस माइनस हो सकता है। तो हाफ 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 इक्वल टू ±35, ये दिया हुआ। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है पहले। हाफ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 4 - 4 फिर -6 +6 हो जाएगा, और इसको हाइड कर दो, 5 × 5 5 - k +1 5 हो जाए 20 -4k इक्वल टू ±35। इसे ±35 लेना है, क्यों? क्योंकि एरिया इसका जो सॉल्व करने पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो ये आपका हाफ, ये तो 0 बन जाएगा पहला, +6 × 5 - k +20 -4k इक्वल टू ±35। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। इसमें एक काम और करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 × 5 - k +10 - 2k इक्वल टू ±35। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 - 3k +10 - 2k इक्वल टू ±35। 15 + 10 25 -5k इक्वल टू ±35 -5k इक्वल टू ±35। अब इसमें टेकिंग पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव साइन लेंगे, तो देखिए -5k इक्वल टू 35, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। और एक बार अगर हम क्या लें, नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन अगर लेते हैं तो -5k इक्वल टू -35, ये माइनस से माइनस कटा, k की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो k की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक k की वैल्यू -7 और +7, ये आंसर है इसका। तो बहुत इजीली हो सकते हैं क्वेश्चंस। अब एक नई चीज़ इसमें और पढ़ते हैं आगे, उसका आगे बहुत यूज़ है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स।
minors and cofactors, minors and cofactors. बहुत काम की चीज़ है, इस पे आगे ये बेसिक चीज़ें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आगे बनते हैं, वो भी 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के बनते हैं। माइनर्स, अब सबसे पहले कि माइनर्स होता क्या है। माइनर्स माइनर्स ऑफ an element is in the determinant, minor of an element is the value of determinant, the value of determinant obtained by deleting the row and column of determinant in which the minor of an element aij लिख देते हैं ऐसे, aij, in which aij lies, यानी जिस भी रो या कॉलम का वो एलिमेंट है उसको डिलीट करने के बाद जो बचता है, जो वैल्यू आती है वो उसका माइनर होता है। जैसे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट है और हमें चाहिए माइनर ऑफ A11 चाहिए हमें। तो माइनर ऑफ A11 किसके इक्वल होगा, क्या बताया, जिसमें जिस रो या कॉलम का वो एलिमेंट है उस रो और कॉलम को डिलीट कर दें। तो हम क्या करें, A11 यानी एलिमेंट किसका है ये, A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, डिलीट कर दो, जो बचता है उसे लिख दो। तो क्या बचा आपके पास, ये बचा A22, A23, A32, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये माइनर हो गया, माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A12 लिखना हो, माइनर ऑफ A12, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए A12 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसको कैसे लिख देंगे, A21 क्या बचा फिर, A23 A31 A33, बन जाएगा आपका A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, क्या कहा, A12 किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो A21 A23 A31 A33, हमें चाहिए A13 माइनर ऑफ A13, तो क्या बन जाएगा, A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो कौन से बचेंगे ये, तो इसमें ये वाले बच जाएंगे, देखिए A21 A22 A31 A32, कैसे लिख देंगे इसे, A21
इंटू ए 32 माइनस ए 22 इंटू ए 31, ये इसके माइनर्स आ गया। ये माइनर और माइनर are denoted by MIJ। तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये वाला A12 वाला, ये है आपका पहला वाला M11, ये आपका M12 और ये है M13। और देखिए अब इसके बाद देखिए कोफैक्टर, ये बड़े सिंपल चीज़ है समझने के लिए। हमें माइनर चाहिए, माइनर ऑफ जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो तो वो देख लो कौन सी रो और कौन से कॉलम का है, उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट को लिख दो डिटरमिनेंट में, उसको सिंप्लीफाई कर लो, वो वैल्यू आ गई। चाहे वो जिस भी रो या कॉलम का, सपोज A22 चाहिए आपको, तो A22 चाहिए हमें, तो ये देख लो कौन सी रो का है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इनको हटा दो सेकंड रो, इसके अलावा वो लिख दो A11 A13 A31 A33। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब देखिए कोफैक्टर्स और आसानी से समझ सकते हो आप बहुत इजीली। देखिए कोफैक्टर्स आर डिफाइंड as Aij equal to -1 to the power I plus j into Mij। ये है बहुत ही सिंपल। तो A11 अगर लिखना हो आपको तो कैसे लिखेंगे, -1 to the power 1 + 1 into M11। A12 -1 to the power 1 + 2 M12। A13 is written as -1 to the power 1 + 3 M13। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो आती है डिटरमिनेंट, वो इसकी हेल्प से आती है। तो देखिए कैसे, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 to the power 2 M11, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी M11। इसकी वैल्यू आएगी -1 to the power 3, ये क्या है ऑड, तो पावर ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगी -M12। इसकी पावर -1 की पावर 4, ये इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी M13। तो जो अगर विदाउट साइन अगर देख रहे हैं आप तो माइनर्स हैं, और साइन कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या है आपको कोफैक्टर्स हैं। अगर हम ये था हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर हम इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके कोफैक्टर्स लेने होंगे हमें।
ठीक है, -1 टू द पावर m11 इसको ले लेते हैं हम लोग, -1 टू द पावर 1 + 1 a11 क्यों ना एक्सपेंडिंग अच्छा क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, अलोंग r1 ये तो बता ही दिया हमने। expanding the determinant along r1 चलो इसको वो कर देते हैं एक्सपेंड, इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये लिख देते हैं, फिर इसको a11 और इसका वो फैक्टर क्या आ जाएगा a22 a23 a32 a33 प्लस a1 इससे पहले -1 टू द पावर 1 + 2 a12 में क्या करेंगे, ये हाइड कर देंगे, कौन सा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो a21 a23 a31 a33 फिर प्लस -1 टू द पावर a13 में ना 1 + 3 और यहाँ इनके वो फैक्टर्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, इसमें थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, a21 a22 a31 एंड a32, ये हो गया। तो इसको हम बना सकते हैं किसके साथ, अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आ रहा तो उसको क्या लिख देंगे, a1 और a2, तो a11 इंटू a11 प्लस इसको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13, ये डेल्टा आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये बन जाएगी। चल काफ़ी है, कितने